डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अभी हम केवल ये फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हमें यहाँ पर पूछा है कि ये जो पॉइंट्स है इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट और ये पॉइंट ले लेते हैं बी। इनके दोनों के बीच का हमें ये दोनों पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको हमें फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ देखो ए है, ए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर देखो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 36 15। ये कोऑर्डिनेट हो गया। जब इस तरह से यदि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ध्यान से देखना, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको बताया था। ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो हमें केवल ये जो बी के हमें कोऑर्डिनेट लेना है, केवल इसके, और इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, डिस्टेंस इक्वल टू √x² प्लस y²। अब इस तरह से इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो फॉर्मूला था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर ले रहे हैं। जो डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, वो फॉर्मूला नहीं लेकर के हम ये फॉर्मूला लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यानी ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो दोनों एक्स एक्सिस यानी वो भी 0 है और वाई भी हमारा 0 है। इसलिए हमें ये फॉर्मूला हमें लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस है, इसका जो बी का जो दूरी है यहाँ से है ओरिजिन से, इसलिए हम ये फॉर्मूला लेंगे और इसी में हम इनकी जो वैल्यूज है पुट कर लेंगे। इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं, हम केवल इसको लेते हैं। 36 को हम x मान लेते हैं और 15 को हम y ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये आपके लिए ईजी होगा ये फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा तब हमें ये जो फॉर्मूला लेंगे वो इजी होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं √x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 36 और लगा लेते हैं स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y की 15, ये 15 हो गया, ये लगा लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू रूट। अब ये 36 का जो स्क्वायर है, इसको 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 36 मल्टीप्लाई 36। तो 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 1296 ये हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1296 प्लस, अब ये देखो 15 होल स्क्वायर है, तो 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 225। तो हम लिख लेते हैं 225। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये रूट हो गया। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा, ये हमें मिला 1521, 1521 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अब आप देखना, इधर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। यहाँ देखो 1521। अब इसके हम पेज बना लेंगे 15 और 21। ये अब ऐसी डिजिट हमें लेना है जो सेम हो, जैसे 2 2 जा 4 होता और 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16, यानी 15 आए या 15 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, ये 9। यदि 4 4 जा हम लेते हैं सेम डिजिट,
तो हमें यदि स्क्वायर हम ये ले लेते हैं 4 4 जा, तो फिर हमें 16 मिलता, तो 15 से ज़्यादा हो जाता, ये 15 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने लिया 3 3 जा 9। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, यहाँ इसको सेपरेट करेंगे, 15 में से 9 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और ये जो 2 डिजिट है वो एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब क्या होगा, ये जो 3 है, ये नंबर 3, ये डिजिट है 3, इसको सेम डिजिट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 3 3, 3 को 3 से ऐड करा तो 6 मिला। थोड़ा इधर लिखना है अपन को, यहाँ पर लिखना है इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पर थोड़ी जगह लिखना है। अब क्या होगा, अब ये 621 होना चाहिए, हम ऐसी डिजिट यहाँ पर लेंगे, वंस वाली जो डिजिट है वो हम यूनिट वाली जो डिजिट है वो ऐसी डिजिट लेंगे, और यहाँ पर भी वही डिजिट को हम यहाँ पर लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 621 होना चाहिए। तो हम यहाँ करके देखते हैं, जैसे ये 6 हो गया और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर हम यदि 4 4 जा लेते हैं, 4 4 जा 16 होता, यहाँ पर आना चाहिए 1, यहाँ पर आना चाहिए 1 1 होना, तो पता चल जाएगा अपन कौन से डिजिट मार, यानी 3 3 जा 9 नहीं आ रहा, ये 4 4 जा 16 होता तो 6 आ रहा, 1 नहीं आ रहा। अब यहाँ 6 6 जा 36 होता है तो 6 आ रहा, 7 7 जा 49 9 आ रहा। अब 8 8 जा 64 होता, 4 आ रहा, यहाँ 1 नहीं आ रहा। अब 9 9 जा 81 आता, तो 81 में देखो 1 डिजिट 1 आ रही, ये यूनिट डिजिट 1 आ रही, तो हम ये ले लेंगे 9 9 जा, अब ये 9 यहाँ लिए तो यहाँ भी 9 लेंगे सेम, तो 9 9 जा 81 होता है, तो 1 इधर लिख दिए, 8 कैरी चले गया। और 6 9 जा 54 होता, अब 54 में 8 कर लेते हैं 8 को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 62, तो ये 62 हो गया, तो ये हमें मिल गया 621 हो गया, 621 हो गया। अब ये हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 0 0 हो गया। अब हमने क्या लिया था 9, ये 9 हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो 9 है ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये 39, तो हमारा जो स्क्वायर रूट हुआ वो हुआ 39, ये 39 हुआ, ये 39 यूनिट हो गया। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो जो ए और बी का जो डिस्टेंस आया वो हम कह सकते हैं ये 39 किलोमीटर, ये किलोमीटर हमने लिखी, तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट पे आता है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। ये सेक्शन मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर लिया है, 7.2 डिस्कस किया गया था, वो ए और बी, यहाँ पर देखो ए हमने निकाला था वो 0 0 0 0 हुआ, ये 0 0। अब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर इसमें बी 36 और 15, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया 39 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस वी कैन, ये आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस वी कैन। मतलब इसका अर्थ ये है कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 2 टाउन्स हो गए थे, उसके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो हम कह सकते हैं यस वी कैन। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड था कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।